मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत ही बेहतरीन संडे की सुबह में। और आज हम लोग चाय पीने का दिन जो है उसका इंतजार कर रहे थे, तो एक कप जो है वो मैंने आप लोगों के लिए फिल कर दी है और दूसरा कप मैं मेरे लिए फिल कर लेता हूं और एक और कप किसके लिए? सिद्धांत सर के लिए एक कप जो है वो उनके लिए भी बनता है। काफी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि ऐप लॉन्च जो है वो की जा चुकी है। आप लोग उसको विजिट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को लेने वाले हैं। ये मान के चलिएगा कि सारे पुराने जो हैं वो पाप आपके माफ हो जाएंगे। पूरे जो करंट अफेयर हैं वीकली वो आपने यदि कवर नहीं किए हैं तो आप इस सेशन से सारे करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। तो ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पे कॉल कीजिए, सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर कर दी जाएगी। लेकिन बस आप लोगों को पढ़ना है, हर चीज जो है वो आप लोगों के लिए तैयार है क्योंकि हमारे सितारे आप हैं, क्योंकि आप हमें जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे। और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए ना तो आप लोग क्या करना, मैसेज जरूर कर देना कि सर हमारा जो है वो सिलेक्शन हो गया है आपके कोर्स की बदौलत। तो चलिए, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए मुझे वहां पर। और फिर आपको जितनी भी जो लेक्चर हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोगों को बड़े अच्छे से समझना है और क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो मुझे आप लोग मैसेज कर दिया करो। देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि मोरक्को और स्पेन के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, किसको लेकर? जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। क्यों चल रहा था? देखिए, मोरक्को के एक व्यक्ति हैं जो कि स्पेन के हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए। इनका नाम था इब्राहिम घाली। तो ये इब्राहिम घाली स्पेन के एक हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए और फिर मोरक्को ने कहा कि हमको जो है ये इंसान जो है वापस चाहिए। स्पेन ने इसके लिए मना किया और मोरक्को ने माइग्रेंट्स को एज ए वेपन यूज किया और स्पेन की टेरिटरी के अंदर भेज दिया। बेसिकली मोरक्को जहां पर है, मोरक्को के बिल्कुल राइट साइड के अंदर एक छोटा सा सुवेटा नामक जगह है। तो वहां पर क्या किया कि माइग्रेंट्स को भेज दिया। देखिए, ये जो इब्राहिम घाली है ये मोरक्को के वेस्ट साइड के अंदर जो वेस्टर्न सहारा है वहां पर ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसका नाम इब्राहिम घाली। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ये विवाद चल रहा है। यहां हम लोग बात करें इटली, तो इटली की राजधानी क्या है? कैपिटल वो है रोम। और रोम जिस रिवर के नजदीक है वो कौन सी है? वो है टाइबर। ठीक है, वहीं पे फ्रांस की हम लोग बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और पेरिस में जाते हैं तो घूमने के बड़े अच्छे अच्छे सीन हैं, इसलिए सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। चलिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 में गुजर गए हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए कौन से फंड की स्थापना की गई है? तो पीएम केयर फॉर चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन, इस फंड की स्थापना की गई है। समझिए ये होता क्या है। देखिए, जब कोई बच्चा मान लीजिए वो अब अनाथ तो हो चुका है, अब उसके लिए एक फंड जो है वो स्थापित किया जाएगा और जब वो 18 एज का होगा तब उसके अकाउंट के अंदर, यानी कि पहले से ही गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा करेगी। और जब वो 18 साल का होगा तो फिर उसका जो ब्याज है वो उसको 23 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो 18 साल से लेकर 23 साल तक तो उसको ब्याज मिलेगा। इसके बाद में जब वो 23 साल का हो जाएगा तो ये 10 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहां पर जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसका प्रीमियम, इस फंड के अंदर प्रीमियम कौन देगा? तो पीएम केयर्स जो फंड है इसके तहत ही ये इसके अंदर जमा किया जाएगा और इसकी ब्याज की जो राशि है वो इस बच्चे को फिर दी जाएगी। इसकी फिर शिक्षा का क्या होगा? इसके लिए एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी इसी फंड के तहत। इसके साथ में ही उसका 5 लाख का एक इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, वो भी किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग बी ऑप्शन देखिए, संजीवनी। ठीक इसी प्रकार की योजना जो है वो हरियाणा सरकार ने चलाई थी और उसे नाम दिया गया था क्या? संजीवनी योजना।
ठीक है। बाल स्वराज पोर्टल ये क्या है, यहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, ठीक है, एक नेशनल कमीशन काम करता है, उसके तहत बाल स्वराज पोर्टल इसकी स्थापना की गई थी और उसका भी काम यही है कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो इस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। लक्ष्मी भंडार योजना क्या है, ये तो वेस्ट बंगाल की योजना है। इसमें क्या है कि कोविड-19 के चलते हुए घर घर राशन पहुंचाने की योजना है, क्योंकि कई जो लोग हैं वो जो है घरों के अंदर कैद हैं, ठीक है, उनके कोविड हो चुका है तो वो आइसोलेट हो चुके हैं, उनको घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें जितने भी बीपीएल जो घर हैं वहां तक राशन पहुंचाया जाएगा। मतलब कोई भी जो है वो खाद्य सुरक्षा, देखिए सभी को जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत ये सभी कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। दक्षिणी चीन सागर में किस द्वीप को लेकर, ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसको लेकर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो कौन सा है, वो है थीटू आइलैंड। याद रखना थीटू आइलैंड है, गलत मत कर देना। पार्सिल जो आइलैंड है ये भी विवादित है, ये भी डिस्प्यूटेड है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं बोर्नियो आइलैंड, ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और पूरे वर्ल्ड की यदि हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये 3rd नंबर पे आता है एरिया वाइज। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, वो आता है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है, नुक। और एक जनजाति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्राइब का, एस्किमो। तो एस्किमो जो है, एस्किमो जनजाति वो कहां पाई जाती है, ग्रीनलैंड के ऊपर ही पाई जाती है। और इनके घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू, ठीक है। तो इग्लू आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि इग्लू जो घर है वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग देख रहे हैं सखालिन आइलैंड, ये जो आइलैंड है ये जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है, सखालिन द्वीप। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ होने पर बच्चों में कौन सी बीमारी देखी जा रही है, तो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो है ये बीमारी बच्चों के अंदर देखी जा रही है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए होता क्या है इस रोग के अंदर कि मान लीजिए कि आपको कोविड हो चुका है, तो कोविड से ठीक होने के बाद आप में एंटीबॉडीज जो हैं वो तो डेवलप हो जाएंगी, एंटीबॉडी जो है वो तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन जो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर बन चुका है वो इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और इसके अंदर आपके शरीर पर लाल चकत्ते जो है, लाल चकत्ते वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम। तो एलोन मस्क जो है उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया था कि मुझे जो है वो एस्पर्जर सिंड्रोम है। तो एलोन मस्क को ये बीमारी है। इसमें क्या होता है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करने लग जाते हैं बिटवीन अदर पर्सन्स, तो समाज जो है उससे आप लोग कटने लग जाते हैं। म्यूकोरमाइसिस, इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है फंगस का वो आपके सबसे पहले आईज तक, आंखों तक पहुंचने लग जाता है, सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है और फिर जब वो ब्रेन तक पहुंचने लगता है तो उससे पहले ही आईज जो है इनको निकाल दिया जाता है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देखिए जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यदि क्रोमोसोम्स की संख्या के अंदर 46 होते हैं, मतलब हम लोग कहें कि 23 पेयर्स होते हैं, टोटल इनकी संख्या होती है 46। यदि मान लीजिए कि इसमें कोई कम हो जाता है, एक यदि क्रोमोसोम कम होता है तो उसे कहते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। इसमें जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी का होंठ कटा हुआ रहता है या अदर जो इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार, ठीक है, किसको दिया गया है, तो कुलदीप सिंह को जो है वो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बेसिकली इनके पास में जो डिपार्टमेंट है वो है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इनके पास में डिपार्टमेंट था, लेकिन इनको एक अदर जो है वो कार्यभार दिया गया है एनआईए का। देखिए अभी सीबीआई के जो चेयरपर्सन बने हैं, नाम पता है आपको, सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये नए सीबीआई के चेयरपर्सन बने हैं। तो सीबीआई का चेयरपर्सन बनने के लिए जो दौड़ के अंदर शामिल थे वो कौन कौन थे, एक तो थे इसके अंदर वाईसी मोदी, ठीक है, एक तो थे वाईसी मोदी
और इसके साथ में राकेश अस्थाना, ये जो आप लोग नाम देख रहे हैं, तो राकेश अस्थाना, वाईसी मोदी और सुबोध कुमार जायसवाल, ये तीनों दौड़ के अंदर थे। और जो इस दौड़ के अंदर जीता है वो कौन जीता है? सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैक्सीन व दवा पर जीएसटी को खत्म करने के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कॉनराड संगमा जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया गया है। बेसिकली 8 सदस्यीय समिति है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इनको अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन इस पे जो जीएसटी है वो कितना लगता है? 5% इस पर जीएसटी लगाया जाता है वैक्सीन और दवाओं के ऊपर। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं, हिमंत बिस्वा, ये कहां के हैं? ये है सीएम, आसाम की ये सीएम है। एम स्टालिन जो हैं वो तमिलनाडु के सीएम हैं, और रिसेंटली इन्होंने अभी और तो ली है पिनराई विजयन, ये कहाँ के हैं? ये केरला के सीएम हैं। ठीक है, तो जो मेघालय के सीएम हैं, इनको क्या बना दिया गया है? इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कौन सा पोर्टल निर्मित किया गया है जो कोविड-19 में अनाथ हो चुके बच्चों का डेटा रखेगा? तो अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि बाल स्वराज जो पोर्टल है ये इसके अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। इसमें सारा रिकॉर्ड जो है, ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि 24 आवर्स के अंदर जिन भी बच्चों के पेरेंट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं तो उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर रखा जाएगा। यहां पे आप लोग देख रहे हैं सेहत पोर्टल। ये क्या है कि जितनी भी पैरामिलिट्रीज हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब के लिए एक जो पोर्टल है यानी कि मदद के लिए कोविड-19 के लिए वो यहां पर बनाया गया है, सेहत पोर्टल। और रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने इसको क्या किया था? अनाउंस किया था, लॉन्च किया था। कोवैक्स वैन, बेसिकली कोवैक्स वैन जो है वो पोर्टल नहीं है, ये तो एक वैन है, एक गाड़ी है जो कि दिल्ली सरकार ने चलाई थी। और इसके अंदर क्या है, इसमें जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको पहुंचाया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पर या फिर हॉस्पिटल उनको जाना है तो। चलिए, सक्षम स्कीम किस राज्य के द्वारा घोषित की गई है? तो ये घोषित की गई है किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। देखिए यहां पे आप लोग वर्ड देख रहे हैं SASCM, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग याद रखना, स्पेशल असिस्टेंस वैसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए, फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज। ठीक है, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म जो है एक बार के लिए देख लेना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर एलिमिनेट करने के अंदर ये काम में आता है। देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये पहले स्टेट था, लेकिन अब जो है ये क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और 5 अगस्त 2019 को ये क्या किया गया था? इसको एक बिल जो था वो पास कराया गया था। सबसे पहले उसको राज्यसभा में लाया गया, फिर वो गया था लोकसभा के अंदर, और दोनों ही बोथ हाउसेस से वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ था। उसके बाद में फिर वो प्रेसिडेंट के पास में गया, और साइन होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो यूनियन टेरिटरी बन गए। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो अब देखना यह होगा कि क्या जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, उसमें क्या शामिल किया जाएगा? बेसिकली देखिए किया जाएगा, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया था तो उस कंडीशन में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर किया गया था। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा तो हो सकता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, हो सकता है क्या कि किया ही जाएगा। देखिए सिक्किम जो है वो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। यदि पूछी जाए कि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आप लोग याद रखना लक्षद्वीप जो है वो भारत की पहली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है। किस भारतीय छात्र को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो तस्नीम असलम जो है इनको दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरला के ये रहने वाले हैं। बेसिकली ये रहते कहाँ पर हैं? ये तो यूएई के अंदर रहते हैं। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी? अल कासिमिया। ठीक है, अल कासिमिया वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ये रहते हैं। देखिए रिसेंटली संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा दिया गया था। ये दो क्यों रहे हैं? क्योंकि जितना भी टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और 5 या 10 साल के लिए वीजा दिया जाता है, और फिर बाद में इसको रिन्यू कर दिया जाता है। देखिए ये इसलिए दिया गया है क्योंकि बार बार जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको बार बार वीजा जो है वो इशू नहीं कराना पड़े।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिबाधित कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखना, जैंग होंग जो हैं ये पहले दृष्टिबाधित बने हैं। ठीक है, जब 21 साल की इनकी उम्र थी तो इनको एक एक्सीडेंट के कारण दिखना बंद हो गया था और अब इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दृष्टिबाधित बन गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सैंग यिंग हंग जो हैं इन्होंने सबसे कम 26 घंटे के अंदर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। विराट चंद्रा 7 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने किलिमंजारो, अफ्रीका के अंदर स्थित है किलिमंजारो, तंजानिया देश के अंदर, वहां पर किलिमंजारो की इन्होंने चढ़ाई की थी। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली, एवरेस्ट को फतेह करने वाली क्या बनी है? महिला बनी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना ये सारे फैक्ट्स। हाल ही में जडेजा वंश के अंतिम शासक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो प्रगमाल सिंह सेकंड जो है ये इनका नाम है। ठीक है, तो जडेजा वंश ये कहाँ पे था? ये है गुजरात के अंदर और गुजरात के अंदर है कच्छ। तो कच्छ के अंदर ये जडेजा वंश था और इसके अंतिम शासक का कोविड के कारण निधन हुआ है, वो है प्रगमाल सिंह सेकंड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है फर्स्ट और सेकंड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 रियासतें ऐसी थी, एक तो थी हैदराबाद रियासत, ठीक है, एक थी जूनागढ़ रियासत और एक थी जम्मू एंड कश्मीर रियासत। तो जब भारत को फ्रीडम मिली थी तो ये 3 रियासतें बड़ी आनाकानी कर रही थी भारत में मिलने के लिए। तो फिर जैसे हैदराबाद को मिलाया गया तो पुलिस कार्रवाई जो है वो इसके अंदर की गई थी। जूनागढ़ को मिलाने के लिए एक कह सकते हैं हम लोग जनमत संग्रह, रेफरेंडम जो था वो करवाया गया था और जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए एक लेटर जो था, विलय पत्र, उस पर हस्ताक्षर करके इसको मिलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यश चक्रवात के कारण उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचा है? तो आप लोग याद रखना, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है इसको काफी नुकसान पहुंचा। यश चक्रवात, इसकी जो गति थी वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर ये बताई जा रही थी और ये जो नामकरण है ये ओमान के द्वारा किया गया था। देखिए नामकरण का पहले भी मैंने बताया है कि जो इंडियन ओशियंस को टच करती हैं 13 कंट्रीज, वो क्या करती हैं, 13 नाम जो है वो सुझाती है। एक कंट्री 13 नाम, तो मतलब 169 जो है वो टोटल नाम हो गए और बारी बारी से हर एक नाम रखा जाता है। जैसे यश से पहले आया था तोकते, यश से पहले आया था तोकते साइक्लोन और तोकते साइक्लोन का नाम रखा था किसने? म्यांमार ने। उसके बाद में आया यश तो ओमान ने रखा। अब जो आएगा उसका नाम रहेगा गुलाब। ठीक है, तो गुलाब जो नाम रखेगा वो कौन रखेगा? वो रखेगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे नाम तो रख दिया गुलाब और इनके कर्म जो हैं वो कौन से हैं? कांटों की तरह इनके कर्म हैं। तो 4 जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो भी स्थित है और भारत का पहला सोलर पावर टेम्पल है। ठीक है, चलिए याद तो हो जाएगा ना। देखिए ये अगर आप लोगों को याद करने हैं करंट अफेयर तो आप लोगों को बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। मैं देखता हूं कि जो भी करंट अफेयर के व्यूज हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग इसको चाहे तो रिवाइज नहीं करते हैं या फिर देख नहीं रहे हैं या फिर आपको लगता है कि सर जो है वो हमारे लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अरे भाई आप लोगों ने वेब सीरीज वगैरह देखी नहीं देखी? वहां पर वो कितने धड़ल्ले से हर चीज को बोलते रहते हैं, गाली गलौज हो कुछ भी, यानी कि जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। तो इस पे क्या कंट्रोल नहीं लगना चाहिए? बेशक लगना चाहिए। इसलिए ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम अब कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो है वो है के माधवन। के माधवन जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में कोरोना का हाइब्रिड वेरिएंट किस देश में देखा गया है? तो पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीन्स है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको एक गुलाब का फूल जो है वो लगाना है। ठीक है, तो इसका जो है ये तो आपको लाल रंग पसंद है। ठीक है, वहीं पे आप लोग दूसरा एक फूल देखते हैं वो बहुत ही बेहतरीन खिलता है, काफी बड़ा जो है वो फूल खिलता है, तो इसकी डिजाइन आपको पसंद है। लेकिन आप एक ही फूल में ऐसा चाहिए कि उसकी डिजाइन भी मिल जाए और एक अच्छा कलर जो है वो भी मिल जाए। तो इन दोनों को मिलाकर जो नया निर्मित किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। वैसे ही यूके के अंदर जो वेरिएंट मिला था और इंडिया के अंदर जो वेरिएंट मिला था, दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया बना था वो कहां बना था? वियतनाम के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो हाइब्रिड जो वेरिएंट मिला है यहाँ कहां पे मिला है? वियतनाम के अंदर मिला है।
हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? तो 4.6% जो है ये कमी दर्ज की गई है। कार्बन उत्सर्जन का मीन्स है कि CO2 जो है वो रिलीज होता है। तो CO2 सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। मतलब कि ये मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो है वो CO2 की एक लेयर बन जाती है। तो जो सन से रेज आती हैं वो हमारी अर्थ के सरफेस से तो टकराती हैं लेकिन वापस से एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाती और जो एनर्जी बजट है वो खराब हो जाता है। और ये जो इसके अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से फिर ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग जाते हैं। ग्लेशियर पिघलने से जितने भी ओशंस हैं इनका लेवल बढ़ने लग जाएगा। और फिर ये हुआ क्यों? क्योंकि कार्बन जो एमिशन है वो ज्यादा हुआ था, तभी तो ये चारों तरफ लेयर बनी थी। ठीक है, चलिए। अमेरिका ने डेनमार्क का इस्तेमाल करके कुछ यूरोपीय देशों के नेताओं की जासूसी की। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन था डैन हैमर। ठीक है, बेसिकली अमेरिका ने क्या किया था कि डेनमार्क की जो कम्युनिकेशन केबल है इसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, इटली ऐसे देशों की क्या की थी? जासूसी की थी। और जर्मनी की एंजेला मर्केल जो थे इन्होंने एंजेला मर्केल ने क्या किया कि इसका फिर ऑब्जेक्शन करना शुरू किया था। तो आप लोग याद रखना ऑपरेशन डैन हैमर। यहां पे आप लोग बी जो ऑपरेशन देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म, सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन का नाम तो नहीं बोलोगे, अब सपने में आ जाए ना तो भी डर जाओगे। तो सद्दाम हुसैन जो है इसको पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो था डेजर्ट स्टॉर्म। येलो वेस्ट जो था वो कहां पे चलाया गया था? स्पेन के अंदर। स्पेन के जो लोग थे वहां पर टैक्सेस की जो रेट थी वो काफी हाई हो गई थी, इसीलिए उसको कम करने के लिए येलो वेस्ट आंदोलन कहां का था? स्पेन का था ये। ठीक है, ऑपरेशन शरद हवा, ये तो आप लोग कई बार सुनते ही होंगे। BSF के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो अभियान चलाया जाता है, ऑपरेशन चलाया जाता है, वो है शरद हवा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरुण मिश्रा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बेसिकली 12 अक्टूबर को 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण मिश्रा से पहले HL दत्तू थे। इनका दिसंबर 2020 में ही टेन्योर जो था ये कंप्लीट हो चुका था। अरुण मिश्रा के साथ में एक तो है महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन जो हैं, ये दोनों अन्य मेंबर जो हैं ये भी बनाए गए थे। बेसिकली NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? टोटल होते हैं 10 मेंबर, एक अध्यक्ष और बाकी इसके मेंबर्स होते हैं। तो जो भी अध्यक्ष बनता है ये पहले कहीं ना कहीं जस्टिस रह चुके होते हैं। विश्व की पहली नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो इफ्को के द्वारा ये विकसित की गई है। ये मान के चलिए कि इसकी 500 ml, ठीक है, 500 ml जो है वो इक्वल है 45 kg ऑफ यूरिया और इसकी कीमत कितनी रखी गई है? 240 रुपए जो है वो इसकी कीमत रखी गई है। बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है ये आप लोग याद रखना। DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के लिए कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा किस नेशनल पार्क में? तो आप लोग याद रखना बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। और ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर ये स्थित है। देखिए 1974 के अंदर बनेरघट्टा जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हाथियों और इंसानों के बीच में कई संघर्ष आप लोग को देखने को मिलते हैं और ये सारे जो है बाकी के 3 ये भी कहां पर स्थित हैं? कर्नाटक के अंदर ही स्थित हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। किस संस्था के द्वारा 5000 टार्डिग्रेड्स अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे? तो वो है नासा के द्वारा। देखिए बेसिकली 5000 टार्डिग्रेड्स ही नहीं, इसके साथ में 128 जो हैं वो ग्लो बॉडी, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो ग्लो करती है, ग्लो बॉडी स्क्वाइड जो है इनको भी भेजा जाएगा। टार्डिग्रेड्स को हम लोग क्यों भेज रहे हैं? देखिए ये एक ऐसा जीव है जिसका आकार तो काफी छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा आकार है। इसके 8 लेग्स होते हैं, 8 पैर हैं इसके, और फिर ये किसी भी एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंदर ये जी सकता है। जैसे पानी उबल रहा है तो भी ये जीवित रहेगा। इसके साथ में ही वॉल्केनोज है, वहां पे भी ये जीवित रहेगा।
कैसी भी खराब से खराब कंडीशन है वहां पे ये टार्डिग्रेड जो है वो जीवित रहते हैं। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के द्वारा इनको भेजा जा रहा है और नासा ने टाइप किया है इसके साथ में, स्पेस एक्स के साथ में। अब देखिए जैसे ही ये वहां पर जाएंगे तो इनकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको फिर नोटिस किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या बॉडी के अंदर चेंज आ रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हम लोग बात करें तो 1998 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कौन कौन सी इसमें स्पेस एजेंसी थी? एक तो थी नासा, इसके साथ में फिर थी जैक्सा, इसके साथ में है फिर रॉसकॉस्मॉस, फिर है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, मैंने पिछली बार चाइनीज बोल दिया था। ठीक है, अब आप लोगों का कमेंट आ गया था, बोला सर चाइनीज नहीं है कैनेडियन है। हाँ, तो कई बार जो है वो गलती हो जाती है, भाई हम भी भगवान नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर एरर हो ही जाती है। ठीक है, इसके साथ में एक और है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, WHO ने इंडिया में पाई गई वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो इंडिया के अंदर जो पाया गया है वायरस उसको डेल्टा नाम दिया गया है। देखिए बेसिकली एक नाम दे दिया गया है क्योंकि किसी भी कंट्री का नाम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक तो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वैसे तो तीन है, एक और है वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस जो है ये तीन कैटेगरी है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ये होता है कि जो ज़्यादा तेज गति से फैलता है उसको कंट्रोल करने के लिए WHO ही कहता है कि इसे हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल करते हैं, तो पहले इस पर ध्यान दीजिए। तो डेल्टा जो है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर, जबकि आप लोग देखते होंगे कि B.617.1 तीन वेरिएंट हैं, B.617.2, B.617.3। तो यहां पर 1 और 2 जो हैं, तो 1 को तो नाम दिया गया है कप्पा, ठीक है, 2 को नाम दिया गया है डेल्टा। ठीक है, ये नाम जो है वो आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कोविड-19 के अंदर जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो तो है राजस्थान सरकार की। इसमें 4 जो औषधियां हैं कौन कौन सी है? एक तो है तुलसी, ठीक है, याद रखना, एक तो है तुलसी और फिर है अश्वगंधा, इसके साथ में फिर है गिलोय और फिर है कौन सी? कालमेघ। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? घर घर जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पहुंचाया जाएगा और 210 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। वज्र कवच कीटाणु रोधी सिस्टम किस संस्था के द्वारा? तो ये है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के द्वारा वज्र कवच जो है वो निर्मित किया गया है। एक बेसिकली चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर जो भी कपड़े हैं, मास्क है, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। सारे जितने भी क्या कहते हैं हम लोग जर्म्स जो हैं वो सारे इसमें खत्म हो जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी रियल टाइम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट जो है वो बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है? वो है एम्बीटैग। ठीक है, तो एम्बीटैग क्या करेगा? ये रियल टाइम टेम्परेचर बताएगा। और किसने बनाया है? IIT रोपड़। IIT रोपड़ जो है इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, तो किडनी मान लीजिए ट्रांसप्लांट करनी है, तो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर जब पता होगा तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी इसको ट्रांसफ़र करने में। इसके साथ में ही किसी भी चीज़ का, फल सब्जी है, कुछ भी आप लोग इससे मेज़र कर सकते हैं। इसका आकार आप लोग देख रहे हैं, USB की तरह इसका आकार है। ठीक है, USB की तरह इसका आकार है एम्बीटैग का। बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला केस इंसान में चीन के अंदर पाया गया? तो वो आप लोग याद रखना, H10N3। ठीक है, H10N3 जो है ये पाया गया है चीन के अंदर और ये नया वेरिएंट मिला है किसका? बर्ड फ्लू का। यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शंस देख रहे हैं जैसे H5N8, तो आप लोग को पता होगा कि पोंग डैम है। पोंग डैम जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में और वहाँ पर 1500 बर्ड्स की जो मृत्यु हुई थी वो H5N8 के कारण ही हुई थी। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं H3N2, इसके साथ में ही H2N2, ये 2 ऑप्शन आप लोग को और दिख रहे हैं। तो H2N2 क्या है? H2N2 तो है एशियन फ्लू, ये तो है एशियन फ्लू। और H3N2 जो है ये है हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग याद रखना, H और N जो है ये अपने आप के अंदर क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन प्रोटीन का नाम क्या है।
हाल ही में राज्यसभा के लिए किन 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है? तो आप लोग याद रखना, महेश जेठमलानी और ये राम जेठमलानी के बेटे हैं स्वप्न दास गुप्ता जो हैं, इनको भी क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। बेसिकली राष्ट्रपति जो हैं वो आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्य जो हैं इनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, जिनका अलग अलग क्षेत्र होता है। वो आर्ट फील्ड से हो सकते हैं, वो लिटरेचर फील्ड से हो सकते हैं, वो साइंस फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फील्ड जो है ये यहाँ पर रहते हैं। WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली चीन की दूसरी वैक्सीन कौन सी बनी है? देखिए, सिनोवैक जो है वो चीन की दूसरी वैक्सीन है, जबकि पूरे वर्ल्ड की ये 8वीं वैक्सीन है, ठीक है। सिनोफार्म जो है इसको अप्रूवल दी गई थी 7 मई 2021 को, और ये चीन की पहली वैक्सीन थी। ये दोनों जो हैं ये USA की वैक्सीन है। देखिए, भारत के अंदर कोवैक्सीन जो है अभी इसको मान्यता नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, जबकि कोविशील्ड जो है इसको मान्यता दी जा चुकी है। तो आप लोग याद रखना, सिनोवैक और सिनोफार्म दोनों की चाइना की क्या है? ये वैक्सीन्स हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता करने का निश्चय किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2+2, तो यहाँ पर 2 हो गए ना ये, तो एक तो इधर और एक इधर। तो एक तो है इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, और एक है इसके अंदर कौन से? फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो डीएम और एफएम जो हैं दोनों देशों के, वो मीटिंग करते हैं। तो भारत जो है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मीटिंग करने जा रहा है। ये पहले जापान के साथ कर चुका है और यूएसए के साथ में भी मीटिंग कर चुका है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग क्वाड की ही बात कर लेते हैं। क्वाड के अंदर जापान, इसके साथ में इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मान के चलिए कि इंडिया जो है ये इसके साथ में, फिर इसके साथ में और फिर इसके साथ में ये 2+2 वार्ता करने जा रहा है। क्वाड देश जो हैं ये कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? ये करते हैं मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। क्वाड प्लस मतलब एक और है ला पेरूज युद्ध अभ्यास के अंदर फ्रांस जो है वो भी शामिल हुआ है, इसलिए इसको क्वाड प्लस कहा जाता है, क्योंकि ये देश तो शामिल हैं ही ला पेरूज के अंदर और फ्रांस भी शामिल हो गया है। हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा कहाँ खोजी गई है? तो न्यू गिनी के अंदर ये खोजी गई है। इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेटी कलर इसका होता है। ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई जो है वो किसने किया है? तो ये क्वालिफाई करने वाले पहले जो भारतीय बने हैं वो है फवाद मिर्जा जो है वो बने हैं। नेत्रा कुमारन ने भी क्वालिफाई किया है, लेकिन ये तो किस में है? डिस्कस थ्रो के अंदर है। तो ये क्वालिफाई करने वाली दूसरी बनी है। इससे पहले कौन सी बनी है? कृष्णा पूनिया। कमलप्रीत कौर जो है, सॉरी, यहाँ पर नेत्रा कुमारन जो हैं ये हैं किस फील्ड के अंदर? ये हैं नौकायान के अंदर, ठीक है। नौकायान के अंदर करने वाली पहली महिला है। और ये जो मैंने बताया है ये कमलप्रीत कौर के लिए बताया है। डिस्कस थ्रो के अंदर ये दूसरी महिला हैं। पहली जो थी वो कौन सी थी? कृष्णा पूनिया। सीमा बिश्वा जो हैं ये चौथी महिला बनी हैं। इससे पहले 3 महिलाएं जो हैं वो कुश्ती के अंदर क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोग याद रखना, A और B दोनों, नितिन राकेश और जेरी विंड जो हैं इनको प्रदान किया गया है। बुक का नाम क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस जो है ये इनकी जो है वो बुक है, इसलिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया है। एक बुक और है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये किसकी है? ये रवि शास्त्री की बुक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं इनके लिए दूसरे स्थान पर कौन से 2 राज्य हैं? तो वो हैं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो हैं वो 2 राज्य दूसरे स्थान के ऊपर आए हैं। केरला जो है ये इसमें फर्स्ट रैंक पर है, और जबकि बिहार जो है वो लास्ट रैंक पर है। बिहार जो है ये इसके अंदर लास्ट रैंक पर है। ये रैंक जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और नीति आयोग ने केरल को जो स्कोर दिया है वो है 75 का, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 स्कोर दिया गया है। देखिए 2030 तक 17 तो गोल है, इसके साथ में 169 जो है ये टारगेट्स हैं, तो ये अचीव करने हैं। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा नकली सूरज बनाकर उसका तापमान 101 सेकंड तक मैक्सिमम रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। अब देखिए ये किस अभियान के तहत, आप लोग याद रखना, EAST ईस्ट अभियान के तहत ऐसा किया गया है। ईस्ट की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेरिमेंटल
ठीक है, वैसे पूछेंगे नहीं। एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो था वो टेम्परेचर राइज किया गया था, जबकि सूरज का टेम्परेचर तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन सूरज का क्या है, वो लगातार हमेशा यही टेम्परेचर रहता है, लेकिन ये तो केवल एक बार ही इसको प्रोड्यूस किया गया है। आईसीएमआर के द्वारा किस नए कोविड-19 किट को घरेलू उपयोग हेतु मंजूरी दी गई है, तो आप लोग याद रखना वो है पैन बायो किट जो है इसको मंजूरी दी गई है। और ये किस कंपनी के द्वारा, एबॉट जो कंपनी है शिकागो की, उस शिकागो की कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कोविशेल्फ, तो ये माई लैब, ठीक है, पुणे के अंदर स्थित है, उसके द्वारा विकसित किया गया है और इसकी टेस्ट जो है वो घर पे ही की जा सकती है। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र। इसमें क्या होगा कि जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें से 3 बेहतरीन ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा। जो फर्स्ट पर आएगी उसको 25 लाख, उसके बाद में जो सेकंड पे आएगी, मतलब फर्स्ट पे आएगी वो 50 लाख, सेकंड पे आएगी वो 25 लाख और थर्ड पे जो आएगी उसको 15 लाख क्या दिया जाएगा, धनराशि जो है वो इसके अंदर दी जाएगी। जो भी अच्छा काम करेंगे कोरोना के लिए उनको ये राशि दी जाएगी। नासा के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सी 2 मिशन जो है वो भेजे जाएंगे, तो वो है द विंची और वेरिटास जो है ये भेजे जाएंगे 2028 और 2030 के बीच में ये भेजे जाएंगे। ठीक है, तो किसके लिए, शुक्र के लिए। और वीनस जो है ये किस ऑर्डर में, देखिए सबसे पहले हम लोग वार की बात करें तो बुध आता है, फिर उसके बाद में एक दिन छोड़ के शुक्र आता है, फिर आता है संडे, मतलब संडे किस पे मनाते हैं, पृथ्वी पर मनाते हैं, और फिर एक दिन छोड़ के मंगल। तो ये शुक्र पे भेजे जा रहे हैं। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जबकि सूर्य के नज़दीक बुध है, लेकिन फिर भी शुक्र सबसे गर्म है क्योंकि इसके चारों तरफ CO2 की लेयर जो है ये पाई जाती है और यहाँ पर वॉल्केनोज जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरी, तो ये दा विंची प्लस और वेरिटास जो है ये डिस्कवरी मिशन के तहत ही इन दोनों को लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है ये किसके लिए है, ये है सैटर्न के लिए। ठीक है, तो सैटर्न मतलब शनि के लिए ये एक मिशन है नासा का। सनराइज जो है ये नासा का सूर्य के लिए है। उसके बाद में लूनार गेटवे जो है ये किसके लिए है, मून का जो ऑर्बिट है यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन बनाना है। और आर्टेमिस जो है ये है किसके लिए, मून के लिए। और 2024 तक एक महिला को, एक वुमेन जो है, वुमेन एस्ट्रोनॉट, उसको भेजना है चांद पर। उसके लिए मिशन कौन सा है, आर्टेमिस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेविड डॉयब जो है इनको सम्मानित किया गया है और इनकी बुक है एट नाइट। बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक जो है ये इनकी बुक है, जो कि कौन सी लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई है। और फ्रांस के पहले व्यक्ति बन गए हैं डेविड डॉयब, जिनको ये पुरस्कार जो है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। रेड टूरिज्म किस देश की परियोजना है, तो ये जो है वो चाइना की एक परियोजना है जिसके तहत जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। अभी क्या हुआ था, रेड नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर माओ त्से तुंग जो हैं उनकी 100वीं जयंती जो है वो मनाई गई थी और इनका सिंबल जो है वो रेड कलर का है। इसी के आधार पर ये रेड टूरिज्म जो है वो शुरू किया गया है। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो निर्वाचित हुए हैं इसाक हेरोज जो हैं ये निर्वाचित हुए हैं। बेसिकली इनके फादर जो थे, इनके फादर का नाम था चैम हेरोज, और राष्ट्रपति के बेटे राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं। ये किसके स्थान पर बने हैं, ये बने हैं रेवलिन के स्थान पर ये बने हैं। ठीक है, तो ये डेविड बेन गुरियन जो आप लोग देख रहे हैं ये इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। नेफ्ताली बेनेट जो हैं इनका रास्ता अब साफ हो गया है, ये अब जो है वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, किसके साथ में बनाएंगे, वो थे
लापिड के साथ में, तो लापिड के साथ में मिलकर इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है नेसेट कहा जाता है, ठीक है। तो नेसेट के स्टार्टिंग में के आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, फिर जो है वो लिखा जाता है नेसेट। तो नेसेट के अंदर 120 सीट्स हैं, जिसने भी इसमें मेजोरिटी हासिल की है 61 सीट, उसकी सरकार यहाँ पे बनती है। यहाँ पर उपचुनाव नहीं होते हैं, याद रखना, इजराइल के अंदर कोई भी उपचुनाव नहीं होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर ग्लोबल होस्ट कंट्री कौन सा बनाया गया, तो वो कौन सा बनाया गया है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्लोबल होस्ट कंट्री बनाया गया है 5 जून के लिए। याद रखना कि इस बार जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है ये इस बार थीम थी। इसको सबसे पहली बार जो मनाया गया था वो 1974 में मनाया गया था, और उस बार उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ ये थीम थी। 2020 में क्या थीम थी, वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी क्या थी, ये इसकी थीम थी। चलिए बड़े हम लोग आगे, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। भारत का कौन सा एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है, तो आप लोग याद रखना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है ये ग्रीन एयरपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है। क्यों ग्रीन, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने 532 टन जो है 532 टन कार्बन एमिशन कम किया है, कार्बन एमिशन जो है वो कम किया है। इसके साथ में ही 2.14 लीटर फ्यूल जो है इसकी बचत की है। और यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो बैन थे, पर्यावरण संरक्षण इसमें किया गया, इसीलिए ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में इसको शामिल किया गया, और वो भी किसमें, प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर, जबकि गोल्डन कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया किसको, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कुशोक आप लोग देख रहे हो ये भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, त्रिची जो है वो भारत का सबसे छोटा है, कैंपेगौड़ा, ठीक है, कैंपेगौड़ा जो है ये भारत का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। चलिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आप लोग याद रखना डॉक्टर पैट्रिक अमोट जो है इनको नियुक्त किया गया है, और 1 साल का इनका टेन्योर रहेगा। कहाँ के हैं ये रहने वाले हैं केन्या के। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन इस पोस्ट पर काबिज थे। सौम्या स्वामीनाथन ये क्या है, WHO के अंदर WHO के अंदर चीफ एडवाइजर हैं, जबकि गीता गोपीनाथ जो हैं ये IMF के अंदर डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं। IMF के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो है कृष्णा जॉर्जाविया, और जबकि डेप्यूटी जो हैं वो कौन है, गीता गोपीनाथ है। बुजुर्गों की सहायता और सुविधा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना सेज एक परियोजना है। और सामाजिक जो न्याय है, ठीक है, सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है जिसके अध्यक्ष हैं थावर चंद गहलोत, ये इसके क्या हैं, ये जो हैं इसके मंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो सेज की फुल फॉर्म है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं। सीनियर कैरिंग एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है, सीनियर केयरिंग एजिंग ग्रोथ इंजन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें ये भी बताया गया है कि 2001 के अंदर जो बुजुर्ग थे वो थे 7.5, फिर ये 2021 के अंदर 9.5% अभी वर्तमान में, और 2026 तक हो जाएंगे कितने, 12.5%, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि बुजुर्गों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कौन कराएगा, इसके लिए स्टार्टअप जो है उनको इनवाइट किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, तो IISc बेंगलुरु जो है ये इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, भारत के अंदर तो। लेकिन ऑल ओवर एशिया के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो कौन सी है, वो है 37। पूरे एशिया के अंदर फर्स्ट रैंक पे है चाइना की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सिंघुआ। IIT रोपर जो है इसका स्थान है 55, और IIT इंदौर जो है वो कौन से नंबर पर है, 78 नंबर पर है। हाल ही में किस मछली को IUCN के द्वारा लिस्ट कंसर्न के अंदर शामिल किया गया है, तो ब्लू फिन महसीर जो है इसको शामिल किया गया है, जबकि गोल्डन महसीर जो है वो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर शामिल है। बेसिकली ये मीठे पानी में पाई जाती है और बिल्कुल स्वच्छ पानी में पाई जाती है, जहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए यदि डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो ब्लू महसीर जो है वो मछली मरने लगती है। लिटोरिया माइरा ये क्या है, ये तो एक मेंढक की प्रजाति है जो कि न्यू गिनी के अंदर पाई जाती है। सीनोवैक ये तो क्या है, चाइना की एक नई वैक्सीन है।
द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो के तहत किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा? तो बैम्बू जो है, नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो भी बैम्बू का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वो किसान जो है उनको बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में ईरान की कौन से सबसे बड़े जहाज में आग लगने के कारण वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो वो कौन था? खर्ग, ठीक है, ईरान का सबसे बड़ा जहाज था और ये ओमान की खाड़ी के अंदर डूब गया था। आईएनएस राजपूत को 21 मई को डीकमीशन किया गया और कतर से जो कोविड मटेरियल लेके आया है, ठीक है, वो कौन सा है? आईएनएस त्रिकंद है। हेरॉन क्या है? ये तो क्या है? एक ड्रोन है जो कि इजराइल से लीज पर लिया जाएगा। तो टोटल 6 लिए जाएंगे, अभी 4 लिए जाएंगे, बाद में 2 और जो है वो लिए जाएंगे। किस देश के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री बेस बनाया गया है? तो वो कौन सा देश है? रशिया ने वहां पर मिलिट्री बेस बनाया है आर्कटिक के अंदर। तो आप लोग गूगल पर सर्च करना, बहुत ही बेहतरीन इसने ये मिलिट्री बेस बनाया है। चलिए, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है, डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को विजिट कीजिए और वहां से कोर्सेज जो है वो आप लोग परचेज कीजिए। अब इससे कम कीमत में और क्या देंगे, ठीक है। ये तो हमारी ये मान के चलिए सर्वाइविंग एक कोस्ट है। चलिए, आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर बताना, और आप लोग मुझे बताना कि क्या ये जो हम लोग वीकली सेशन लेते हैं क्या ये परफेक्ट है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आज का फीडबैक जो है वो जरूर देना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कल सुबह आप लोग तैयार रहना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।